एसआईआर के बाद अमरोहा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 25.50% वोट कम। डीएम निधि गुप्ता वत्स के मुताबिक अमरोहा जनपद में 1,81,000 वोट हुए कम। अमरोहा जनपद में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी स के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव सामने आया है। नई ड्राफ्ट सूची में करीब 25.50% वोट कम पाए गए हैं। इस पर अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जनपद में कुल 1,81,000 वोट घटे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अतिरिक्त, स्थानांतरित या दिवंगत मतदाताओं के नाम शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के फॉर्म में कमियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके आवेदन प्राप्त कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य 100% शुद्ध मतदान सूची तैयार करना है, ताकि सही मतदाता का ही वोट दर्ज हो और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। एसआईआर का जो आलेख है आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, उसके अंतर्गत टोटल अमरोहा में करीबन 1,81,000 वोट्स जो हैं हमारे अनकलेक्टेबल आए हैं, जिसमें अगर हम लोग अलग अलग तहसीलों की बात करें, अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो धनौरा में 58,000 के लगभग है, नौगवा में 33,000 के लगभग है, अमरोहा में 43,000 के लगभग है और हसनपुर में 46,000 के लगभग है। अगर हम नो मैपिंग की बात करें तो पूरे जनपद में 41,000 के करीब हमारी नो मैपिंग आई है और धनौरा में वो अराउंड 10,000 है, नौगवा में अराउंड 5,800 है, अमरोहा में अराउंड 13,000 है, हसनपुर में करीबन 12,000 है। जितने भी ये नो मैपिंग वाले फॉर्म्स हैं, उन सबको जो है नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे वो जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और सुनवाई का अवसर देते हुए EROs के माध्यम से इनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो है डिस्क्रिपेंसीज भी आई हैं, उनका भी निस्तारण इसी अवधि के अंतर्गत किया जाएगा। तो जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनसे ये अपील की जाती है, अगर आपकी अर्हता 1 जनवरी 2016 से हो गई है तो वो अपना फॉर्म 6 BLO को सबमिट कर दें और साथ ही साथ अगर फॉर्म में कुछ चेंज करना हो तो फॉर्म 8 जो है BLO को सबमिट कर दें। थैंक यू। वहीं अमरोहा के बुद्धिजीवी वर्ग, विशेषकर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, लेकिन इस बार इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। उनका मानना है कि जिन वोटों को हटाया गया है वे या तो अतिरिक्त थे या संबंधित लोग जिले से बाहर चले गए थे या फिर उनका निधन हो चुका था। बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि इस प्रक्रिया से किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि जिनका वोट कट गया है उनके लिए समय दिया गया है और वे निर्धारित अवधि में दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से नुकसान या फायदा किसे होगा, इस सवाल पर अमरोहा का मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर कुछ कहने से बचता नजर आया, लेकिन दबी जुबान में इतना जरूर कहा गया कि आखिरकार फायदा उसी को होगा जो सही और पात्र मतदाता है। उत्तर प्रदेश में जो है एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ वोट कम हुए हैं और अमरोहा में भी 25.50% वोट कम हुए हैं। तो क्या कहते हैं आप, आपका मानना क्या है? देखिए, ऐसा है, ये जो एसआईआर का जो सरकार ने काम शुरू किया था, इसमें जो वोट बता रहे हैं काटे गए हैं, वोट कटे नहीं है। वोट में ये हुआ है कि जैसे जो आदमी देहात में रहता था वो अब शहर में आकर रहने लगा, तो उसका वोट शहर में बन गया और देहात में बन गया। जो शहर में वोट बना या देहात में वोट बना, सरकार का ये कहना है कि दोनों जगह एक ही जगह वोट होना चाहिए इसका। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ मरे हुए लोगों को वोट कम हुए हैं, कुछ लोगों के जो गलत वोट थे वो कम हुए हैं, लेकिन एक बड़ा तबका वो भी था जिनके गलत वोट थे, फर्जी वोट थे। क्या मानना है आपका, क्या वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं? जी हाँ, वैसे हमारा अमरोहा के अंदर तो रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है लोग बाग, लेकिन जो वोट मरे हुए कटे हैं वो कटने चाहिए, स्वाभाविक है। तो ये तो कानून में है और कानून भी कहता है जो व्यक्ति मर गया है उसका वोट नहीं जाना चाहिए, उसका वोट कट जाना चाहिए। अब जो वोट कम हुए हैं जी, उससे आपको क्या लग रहा है कि इसको फायदा होगा? जैसा अमरोहा में लगभग 3 लाख वोट कम हुआ है। जी जी, किसको लग रहा है? नहीं, वोट कहाँ कम हुआ है? आप लोग बार-बार कह रहे वोट कम नहीं हुआ है, वोट तो वही का वही है। लेकिन जैसे हुआ है, मान लीजिए आप शहर में नहीं लगा था, पहले मैं देहात में रहता था तो मेरा वोट देहात में था, शहर में था। जो फर्जी वोट तो कटना चाहिए था, वो तो जो फर्जी वोट तो कटना चाहिए। वो उससे लाभ किसको मांगना है आप? भाई, जो भी अच्छे काम करेगी पार्टी उसका फायदा पहुंचेगा, जो गलत काम करेगी उसका नुकसान होगा, सीधी बात है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप मानते हैं? नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ जो बात सही है वो सही हो, जो है। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकीन मंसूरी एडवोकेट है। ओके, थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं एडवोकेट शमीम अहमद तुर्क। यूपी में 2.9 करोड़ वोटर कम हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का उनका क्षेत्राधिकार है।
चुनाव आयोग का काम है वोटर मतदाता सूचियों में हर चुनाव से पहले या हर 6 महीने में उसमें जो लोग निरस्त हो जाते हैं या किसी का डबल वोट है या किसी का गलत वोट अंकित हो गया है तो उसका शुद्धिकरण का काम चलता रहता है। अब की बार उन्होंने इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया है तो उनका क्षेत्र अधिकार है। ये जो वोट खत्म हुए हैं 2.9 CR लगभग बताए जा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि कुछ लोगों को 3 जगह 2 जगह वोट थे। जैसे मान लीजिए कुछ लोग गांव से शिफ्ट हो गए सिटी एरियाज में और सिटी में भी उनका वोट बन गया, गांव में भी चला आ रहा है। तो अब ये नियम है कि एक ही जगह वोट रहेगा, उनकी इच्छा पर चाहे गांव का रख ले सिटी का, तो जाहिर है खत्म तो होने वोट। 13 लाख वोट थे, अब 11 लाख बचे जी। इसकी वजह आपने बता दी है कि जो डबल वोट जी हाँ, मेरी तो दृष्टि सही हुआ है, मेरे हिसाब से तो ठीक, 13% वोट कम हुए। हाँ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपत्ति आमंत्रित की जा रही है, नोटिस आ रहे हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराना है, उससे दे जाएगा। जिन लोगों के गलत वोट भी कट गए हैं, कुछ लोगों को डेथ में और शिफ्ट साबित कर दिया गया है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हाँ। उसके बारे में आपका क्या? उनके लिए नोटिस आए हैं और वो अपनी आपत्तियां दर्ज अभी भी करा सकते हैं, टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा और क्या वो प्रक्रिया है? वो तो हर 6 महीने बाद टाइम मिलता रहता, दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। देखिए जो वोट कम हुआ है वो हिंदू मुसलमान सबका भी है और मैं तो थोड़ा थोड़ा जो असर पड़ेगा सबके पास पड़ेगा। और SIR कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत से वोट ऐसे हैं शिफ्टेड हो गए, मृतक हो गए, लड़कियों की शादी हो गई, उनके वोट यहाँ भी चले जाते थे, ससुरालों में चले जाते, बाहर भी चले जाते। इन वोटों को कटना जरूरी था, इनके फर्जी मतदान बहुत हो रहा था, लेकिन बिल्कुल फेयर मतदान होगा इससे। क्या लगता है इसको, आप इससे किसको नुकसान लोग होगा और किसको फायदा? देखिए नुकसान तो किसी पार्टी को होने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर वोट सभी पार्टियों को कटा है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सबका का हो। अगर विपक्षी दल जो है बेवजह का ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि वोट जानबूझ कर काटे गए हैं, जानबूझ करके वोट किसका नहीं काटा गया, जो उचित वोट है वो समाप्त किए गए हैं। जी सर, आपका परिचय, आपका नाम? खुर्शीद अनवर। यूपी में 2.89 करोड़ वोटर कम हुए हैं और अमरोहा जिले में 25.50% वोटर कम हुए हैं, क्या कहना है इसमें आपका? नहीं, इसमें ये तो एक प्रक्रिया है निर्वाचन की जो अपना इन्होंने प्रकाशित की है। कल मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है और उसको सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उसकी सौंपी गई है कॉपी। मैं समझता हूँ इसके अंदर वैसे अपने ज़िले का जहाँ तक के सवाल है इसमें पारदर्शिता रखी गई है। BLO ने हर बूथ के ऊपर संभ्रांत लोगों को बुलाकर जो मृतक वोटर हैं या जो अनुपस्थित हैं उन लोगों को भी उन्होंने लिस्ट जारी करके सबको संज्ञान में लाए थे। तो लेकिन बाकी जो अभी लगभग 41,000 वोटर जो अमरोहा के कम हैं जिनको नोटिस जारी किए जाएंगे, उन लोगों को अभी इसके अंदर नाम कट सकता है। तो ये वैसे तो उम्मीद यह है कि इसी तरह से DM साहिबा जो इसके जिला निर्वाचन अधिकारी हैं बहुत ईमानदार हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये कोई इसमें बेईमानी इस तरह की नहीं होगी। लेकिन अभी इसके ऊपर ज़्यादा गहनता के साथ में अभी सब लोग गौर कर रहे हैं और 1 महीने का टाइम इसके ऊपर आपत्ति कर दिया है। अगर किसी को कोई शक या शुबा है वोटर लिस्ट में तो वो इसके ऊपर आपत्ति कर सकता है। इसके अंदर हम जो हैं इससे मुतमईन हैं अमरोहा की वोटर लिस्ट से। क्या लगता है आपको इसमें किसको नुकसान होगा और किसको फायदा? देखिए साहब, नुकसान तो जो कैप्चर वैप्चर करने का इरादा रखते थे उनको नुकसान होगा, लेकिन ये ईमानदारी के साथ में चुनाव होगा। जहाँ तक के EVM वगैरह का है वो एक अलग मसला है। अगर बाई मतदाता के मतपत्र के जरिए चुनाव होगा तो निहायत ईमानदारी के साथ में हर दल को फायदा हो सकता है, ईमानदारी के साथ में बस।